रिकवरी ऑफ हैवी मेटल्स आयन यूजिंग एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर के दौरान जो भी केमिकल यूज़ हुआ है या हैवी मेटल्स यूज़ हुआ है उससे जो सॉलिड वेस्ट हुआ है उसको हम रिकवर कर रहे हैं। कैसे रिकवर करेंगे? आयन एक्सचेंज, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड अदर मेथड इज अ इलेक्ट्रोडायलिसिस then precipitators and adsorption. This method used to heavy metals ion from waste water. इसको स्कैवेनेज रिड्यूस करता है। किससे? वाटर से, सॉइल से। एग्रीकल्चर में सॉलिड जो वेस्ट है जो जनरेट होगा केमिकल यूज़ करने से, वो वाटर को, सॉइल को क्या करेगा? पॉल्यूटेड करेगा। अब इसमें से हमको रिड्यूस करना है, तो क्या रिड्यूस करना है? हैवी मेटल्स को कैसे करना है? मेटल्स को आयन एक्सचेंज के माध्यम से भी कर सकते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, रिवर्स ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, प्रेसिपिटेटर्स, एडजॉर्प्शन के प्रोसेस के दौरान कर सकते हैं हैवी मेटल्स को रिकवर फ्रॉम वेस्ट वाटर, आर आइदर इकोनॉमिकली नॉन feasible for are unable to satisfy the water quality limit for waste influent. Recently compounds such as insoluble, some polyelectrolyte complexes, some polyelectrolytes, some polyelectrolyte complexes chitosan and milorganite, so promising building capacity with metal ion. ये जो हैं वो बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ मेटल आयन शो करते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल लाइक वेस्ट वूल, पीनट स्किन, वॉलनट एक्सप्लीलर, मेटल ट्री bark, cotton, etc. can effectively bind mercury and copper. Recent experiments show the bark, paddy, husk paddy, straw, basage and floor waste after metals iron so observing can be recovered by treatment. Copper, nickel, iron, chromium from waste stream. The metal ion so observed can be recovered by treatment. रिकवरिंग के दौरान जो हैवी मेटल्स हैं वो वेस्ट को क्या कर लेते हैं? ऑब्जर्व कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? वेस्ट पदार्थ प्योर फॉर्म में आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा। विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सबस्ट्रेट कैन बी रीयूज्ड। और हैवी मेटल्स का इम्पॉर्टेंट रोल होगा सॉलिड वेस्ट को रिमूव करने में, रिड्यूस करने में। द मेथड सीम ऑफर इनएक्सपेंसिव एंड unwanted material for the retrial of toxic metal from industrial waste water. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी में रीयूज ड्राइविंग फ्यूल्स। ड्राइविंग फ्यूल्स कैसे होगा? डिराइव्ड फ्यूल, रीयूज। जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको हम क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। रिकवर करने के बाद हम उसको क्या करेंगे? रिकवर करने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं? रीयूज़ कर रहे हैं। कौन से फॉर्म में करेंगे? फ्यूल के फॉर्म में। कैसे होगा भाई? देख लेते हैं। बोथ मटेरियल एंड एनर्जी कैन बी रिकवर्ड। बोथ मटेरियल्स एंड एनर्जी कैन बी रिकवर्ड बाय सोर्स रिकवरी मेथड। रिकवरी मेथड से जो भी बोथ मटेरियल, दैट मीन्स बहुत सारे जो भी मटेरियल होंगे उसको हम क्या करेंगे? सॉलिड वेस्ट को रिकवर करेंगे।
अब अबाउट 70% बाय वेट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल सोर्स। डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल सोर्स से 70% सॉलिड वेस्ट हमको ऑब्टेन होते हैं और इसको हमको क्या करना है, कंप्यूट करना है, कंप्यूटिंग करना है, कंप्यूटेबल। 1 ton of such as waste in equal to 9 million. 1 ton such as waste in equal to किसके इक्वल होता है, 9 बिलियन, 9 million BTU of heat of 65 gallon, heat of 65 gallons of fuel. Oil are 9,000 cube feet of natural gas. Nine million BTU, 65 gallon of heat oil are 9,000 cube feet of natural gas. In some municipal solid waste processing facilitating the combustible are separating from non-combustible. The combustible are the shared and burned in utility boil as the primary fuel as the supplementary of fossil fuel. This type of solid burn of utility process operation is called a refuse derived fuel. इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्यूज्ड ड्राइव्ड फ्यूल, RDF बोलेंगे इस सिस्टम को। और RDF इज यूज्ड टू सप्लीमेंट्री अदर फ्यूल। इसका रेशियो होता है 20% RDF और 80% जो होता है फॉसिल फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल्स होता है। इट वाज रिपोर्टेड दैट 29 RDF, रिपोर्ट कितना किया गया है, 29 RDF को, सिस्टम को, वेयर ऑपरेट इन USA, कहाँ, USA, फॉर पावर जनरेशन as early as 1983, processing from 1200 to 18,000 टन। प्रोसेसिंग में इतने टन ऑफ वेस्ट पर वीक। RDF इतने वेस्ट को क्या करते हैं, प्रोसेसिंग के दौरान RDF में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी जनरेट करते हैं। RDF टेक्नोलॉजी एंड इंसिनरेशन सीम टू बी कम्पिटिटिव इन कॉस्ट। इंसिनरेशन भी हाई टेम्परेचर पर होता है, हाईली कॉस्ट होता है, और RDF भी, तो दोनों में क्या होता है, कॉम्पिटिटर होता है। द टन ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग बाय पैरोलिसिस इज believed to yield in energy equivalent of 1 barrel of oil. The city of Baltimore operate a commercial scale facility in 1975 to produce 4.8 million pound of steam daily from the low BTU gas generated by pyrolysis by municipal solid waste. इस तरीके से हम सॉलिड वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। और द एडवांटेज ऑफ पायरोलिसिस इज दैट इज प्रोड्यूस अ मोर यूजफुल एंड ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे ज़्यादा यूज़ है एनर्जी के फॉर्म में सॉलिड वेस्ट का यूज़ करने में, और फ्यूल के रूप में एनर्जी का यूज़ करने में। सॉलिड वेस्ट का रिसाइकलिंग, रिकवरिंग का जो ट्रीटमेंट का जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, पेट्रोकेमिकल ऑयल एंड फॉसिल फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं हम सॉलिड वेस्ट का।